नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर द्विवेदी। दोस्तों, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विक्रम संवत 2079 अब शुरू होने जा रहा है। दोस्तों मैं आप सब लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि भारत वर्ष कब हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित होगा, इस बात की ज्योतिषीय गणना हो चुकी है। तुलसी पीठ के जो संस्थापक हैं स्वामी रामभद्राचार्य, उन्होंने एक भविष्यवाणी की है भारतीय ज्योतिष गणना के आधार पर कि भारत वर्ष कब हिंदू राष्ट्र के रूप में जन्म लेगा, कब हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। इसलिए मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वैसे भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनने की राह में अग्रसर हो चुका है। दोस्तों, 2014 के बाद से लेकर 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, उसमें राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, जिसके आधार पर हिंदू राष्ट्र की जो नींव है वो रखी जाएगी दोस्तों। और 2030 आते आते भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति को भारत की बागडोर सौंपने वाले हैं जो हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये बात ज्योतिषीय गणना के आधार पर कह रहा हूं दोस्तों। 2034 से लेकर 2044 तक का जो 10 साल का कालखंड होगा, इसमें भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाएगा। और इसके प्रथम जो प्रधानमंत्री होंगे वो कौन होंगे, क्योंकि शनि की महादशा लगने वाली है 2032 से, उसमें काफी उथल पुथल देश में होने वाला है दोस्तों। ये बात सर्वविदित है कि सनातन धर्म कभी किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करता। आप जानते ही हैं, पूरा विश्व ये जानता है और अब ये जान गया है कि सबसे पुराना अगर धर्म कोई इस पृथ्वी पर विद्यमान था तो वह था सनातन धर्म, जो कि 5000 साल से भी पुराना माना जाता है। और दोस्तों, इसी से सभी संप्रदाय निकले हैं, चाहे मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे सिख संप्रदाय हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, चाहे ईसाई संप्रदाय हो या पारसी संप्रदाय हो, सभी जो है सनातन धर्म से ही निकले हैं। लेकिन सनातन धर्म ने कभी किसी भी संप्रदाय का विरोध नहीं किया। जो भी बाहरी आक्रमणकारी भारत पर आते गए, उनको अपने आप में उनको सम्मिलित करता गया, उनको पोषित करता गया। लेकिन कभी किसी हिंदूवादी ने या कभी सनातनियों ने किसी के ऊपर सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को इम्पोज नहीं किया, जिसको कह सकते हैं। एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने हमेशा सहा है और दूसरों को रास्ता दिखाया है। लेकिन फिर भी इसको मिटाने वाले बहुत आए, लेकिन कभी कोई इसको मिटा नहीं पाया। जो भी आसुरी शक्तियां हैं उनका विनाश अपने आप शनि की जो ये महादशा लगने वाली है उसमें खत्म हो जाएंगे दोस्तों। कितना भी ये लोग प्रयत्न कर लें, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और भारत संपूर्ण रूप से इस धरती पर विश्व गुरु के रूप में उभरने वाला है। ये जो गणना की गई है भारतवर्ष की, जो ज्योतिषीय आधार पर जो गणना की गई है, उसमें जो नाम निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, या तो वो ए से स्टार्ट होगा, या वो आई से स्टार्ट होगा, या वो वाई से स्टार्ट होगा। और आप जानते हैं कि ए और आई की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन वाई शब्द से जिनका नाम विश्व प्रसिद्ध हो चुका है, वो इस वक्त उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा माना जाता है भारतवर्ष का, जहां से देश की दिशा और दशा निर्धारित होती है, वो है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ भारत के 2034 और 2044 के बीच में जो कालखंड होगा, उसमें हिंदू राष्ट्र जब घोषित होगा, उसके प्रथम प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों। तो ये सभी भारतीयों के लिए, सभी सनातनियों के लिए एक हर्ष का विषय है। तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और राष्ट्रवाद की जो ये बयार बह रही है, इसको बहने दीजिए। और सभी लोग, सभी भारतीय इसी कोशिश में लगे हुए हैं। ये बात अब सभी सनातनियों को समझ में आ चुकी है कि आखिर हमारे वो कौन कौन से कारण थे कि जिनकी वजह से सनातन धर्म पीछे की ओर चला गया। लेकिन सनातन कभी खत्म नहीं हुआ, हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हुआ, इसको कभी कोई खत्म नहीं कर सका। भले ही बीच बीच में कई आक्रांताएं आए, कई जो है बाहरी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए, भारत की संस्कृति सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को वो मिटा नहीं पाए दोस्तों। तो ये जो राष्ट्रवाद की बयार बह रही है 2014 से देश में, समूचे विश्व में, तो ये जो राष्ट्रवाद की बयार है, ये निश्चित रूप से
भारत को उस दिशा की ओर अग्रसर कर रही है जिस दिशा की बात स्वामी रामभद्राचार्य जी कर रहे हैं। और उन्होंने ये ज्योतिषीय गणना के आधार पर भारतवर्ष का भविष्य देखकर इस बात को उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाएगा और विश्व में पहली बार ये घटना होगी दोस्तों। और इस घटना का जो काल उन्होंने बताया है वो है 2034 से लेकर 2044 के बीच में। तो ये सभी हम सभी हिंदूवादियों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए, सभी सनातनियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। तो सभी लोगों को पुनः मैं जो है अभी से बधाई देना चाहता हूँ कि थोड़ा धीरज धरिए। बहुत जल्द जो है भारतवर्ष अपनी खोई हुई अस्मिता को, अपनी संस्कृति सभ्यता को वापस लेकर आने वाला है। और वाकई जो विश्व गुरु की बात हम करते आए हैं वो विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में भारतवर्ष स्थापित होगा। दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।